वन्या और व्योम दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फ़ोन पर बातें करना उन लोगों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक वन्या व्योम को कॉल और एसएमएस करती रही, पर व्योम का कोई रिप्लाई नहीं आया। वन्या बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने व्योम को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। वन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। वन्या ने ना खाना खाया और न उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर व्योम उससे बात क्यों नहीं कर रहा। वन्या ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब व्योम का कोई रिप्लाई नहीं आया तो वन्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब वन्या की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो व्योम की थी। वन्या ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत व्योम को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो? और न जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। व्योम ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो, कल मैं बहुत बिजी था और अब मैं रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर व्योम ने फ़ोन काट दिया। वन्या के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो व्योम उससे बात नहीं करना चाहता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। व्योम के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। वन्या के नज़रों के सामने व्योम के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों, पर यह दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में व्योम उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। वन्या एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय वन्या ने हिम्मत करके व्योम को कॉल किया। व्योम ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फ़ोन रख दिया। वन्या के नंबर से रात 8 बजे व्योम को फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर व्योम ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से यह सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस मैं हूँ। और रोते हुए वह घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल वन्या की माँ ने किया था क्योंकि वन्या का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में वन्या व्योम का नाम ले रही थी। जैसे ही व्योम हॉस्पिटल में पहुंचता है, वन्या की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिन मैं जी कर ही क्या करूँगी, मुझे मर जाने दो। व्योम की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको दुख ना हो। वन्या व्योम का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है और वह अपनी आखिरी सांसें व्योम के साथ लेती है और थोड़ी ही देर में व्योम को हार्ट अटैक आ जाता है और व्योम भी दुनिया छोड़ देता है।